तो देखिए, सत्ता के बड़े बदलावों से लेकर रोजमर्रा के प्रशासन तक आज के इस चर्चा में हम 4 मई 2026 की उन सभी अहम घटनाओं को डिकोड करेंगे जो इस वक्त हमारी दुनिया को आकार दे रही हैं। एक तरफ गंभीर अंतर्राष्ट्रीय तनाव हैं, तो दूसरी तरफ हमारे अपने बुनियादी ढांचे के जमीनी हालात। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। आइए जल्दी से आज के टॉपिक्स पे नज़र डाल लेते हैं। हम बात करेंगे भारत के 2026 के चुनावी नतीजों की, फिर चलेंगे अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव की तरफ। उसके बाद देश की कुछ बड़ी टेक और सिविल उपलब्धियों पर चर्चा होगी, फिर बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रशासन का हाल जानेंगे, और आखिर में देखेंगे कि इन सब का हमारी इकोनॉमी पर क्या असर पड़ रहा है। एकदम एक्शन पैक दिन है। पहला मुद्दा, और शायद आज का सबसे बड़ा मुद्दा, भारत के 2026 के विधानसभा चुनाव। देखिए, इस वक्त पूरे देश की नजरें वोटिंग की गिनती पर टिकी हैं, खासकर पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी पर। यहां से आने वाला हर एक नया रुझान नेशनल पॉलिटिक्स के नए समीकरण बना और बिगाड़ रहा है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 192। ताज़ा रुझानों के हिसाब से पश्चिम बंगाल में बीजेपी इस जादुई आंकड़े को पार करती हुई दिख रही है। टीएमसी सरकार के खिलाफ ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक बदलाव हो सकता है। और सबसे दिलचस्प बात क्या है? गृह मंत्री अमित शाह की एक पुरानी भविष्यवाणी अब सोशल मीडिया पर अचानक से काफी वायरल हो गई है। इन भारी चुनावी रुझानों पर टॉप लेवल से त्वरित प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन चुनावों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि इसे हमेशा याद रखा जाएगा। यह बयान बिल्कुल स्पष्ट रूप से सत्ता में हो रहे इस विशाल लोकतांत्रिक बदलाव को रेखांकित करता है। चलिए, अब चुनाव के इस शोर शराबे से निकलकर सीधे चलते हैं मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व की तरफ, जहां एक बेहद गंभीर संकट गहराता जा रहा है। यहां सबसे ज्यादा चर्चा में है प्रोजेक्ट फ्रीडम। असल में यह राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा घोषित एक नया अमेरिकी मिशन है। इसका सीधा सा मकसद है होर्मुज जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से कमर्शियल जहाज़ों को सुरक्षित निकालना। लेकिन इसका असर क्या हुआ? ग्लोबल मार्केट में तेल की कीमतें अचानक से आसमान छूने लगी हैं। इसने अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग और ऊर्जा बाजार को पूरी तरह से हिलाकर रख दी है। अब यहाँ जो बात वाकई हैरान करने वाली है वो ये है कि दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां एक साथ चल रही हैं। एक तरफ ईरान दावा कर रहा है कि उसने अमेरिकी युद्धपोत को रोका है और वो विदेशी ताकतों को चेतावनी दे रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका इन दावों को पूरी तरह से नकार रहा है, खासकर नौसेना के जहाज पर किसी भी मिसाइल हमले की बात को। मतलब हॉर्मुज में एक बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन वॉर भी चल रहा है। खैर, इन अंतर्राष्ट्रीय तनावों से थोड़ा ब्रेक लेते हैं और वापस आते हैं भारत। देश में तेजी से क्या नया और पॉजिटिव हो रहा है, उस पर नजर डालते हैं।